म्यूनिख शहर अपने सांस्कृतिक धरोहरों और बावेरियन मस्ती के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। सैलानियों में खास तौर से लोकप्रिय है मारीन स्क्वायर पर स्थित राट हाउस यानी टाउन हॉल का ग्लॉकनस्टील और विश्व प्रसिद्ध होफब्रॉय हाउस कोर्ट ब्रूअरी। लेकिन यहाँ सिर्फ परंपरा पर ही ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि स्टाइल और ग्लैमर पर भी। म्यूनिख में जर्मनी की सबसे अधिक क्रय शक्ति है और इसलिए महंगे और फैशनेबल मॉल भी हैं। शहर के डिजाइनरों की भी खूब धाक है। ज्वेलरी बनाने वाली सास्किया डीट्स के लिए म्यूनिख रचनात्मकता की आदर्श जगह है, लेकिन रहने की भी। म्यूनिख छोटा भी है और बड़ा भी। इसमें देहाती गुण भी हैं और बड़े शहर की विशालता की संभावना भी, लेकिन साथ ही शिष्टाचार, सौहार्द और ग्रामीण मानसिकता भी। चौड़ी सड़कें, विशाल तोरण और दरवाजे शहर को चेहरा देते हैं। म्यूनिख की सबसे खूबसूरत जगहों में शामिल है ओडियन स्क्वायर पर बारोक शैली वाला थिएटीन चर्च या कार्ल स्क्वायर, जिसे म्यूनिख के लोग स्टाखस के नाम से पुकारते हैं। एक जगह जहां हमेशा कुछ न कुछ देखने और सुनने को मिलता है। स्टाखस में हमेशा हलचल होती है। एक तो कहावत भी बन गई है कि यहाँ तो स्टाखस जैसा माहौल है। यहाँ सब कुछ दक्षिणी अंदाज में है। म्यूनिख में आधुनिक वास्तुशिल्प की भी पक्की जगह है और सामयिक कला की भी। आधुनिक कला संग्रहालय पिनाकोथेक दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ब्रांडहॉट संग्रह में दोनों ही शामिल हैं, न्यू वेव वास्तुशिल्प और आधुनिक कला के नमूने। संस्कृति के मामले में यहाँ बहुत कुछ पाया जा सकता है, सामयिक आधुनिक कला में भी। संस्कृति भवन पिनाकोथेक के अलावा आधुनिक वास्तुकला के भी अन्य नमूने हैं शहर के बीचों बीच। कुछ दूसरी जगहों पर म्यूनिख बड़े गांव सा लगता है, मसलन ढेर सारे पबों और बियर गार्डनों में, या फिर खाने पीने के सामान के परंपरागत बाजार विक्टोरियन मार्ट में। परंपराओं से प्यार पहनावे में भी दिखता है। लोला पाल्टिंगर शहर की सबसे मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। उनकी विशेषता है ग्लैमर वाले डिंडेल। ये म्यूनिख का प्रतीक है, दरअसल बवेरिया का। ये सच है कि एक ओर पूरी तरह परंपरा हो सकती है तो दूसरी तरफ बवेरिया की फैशनेबल युवती अत्यंत आधुनिक भी हो सकती है। ये परंपरा और आधुनिकता का बहुत अच्छा संगम है। शहर के बीचों बीच इंग्लिश गार्डन है। ये 4 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इस तरह न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी बड़ा पार्क है। पार्क के दक्षिण में आइसबाख नदी बहती है। उन लोगों के लिए खास आकर्षण जो शारीरिक चुनौती का मौका तलाशते हैं। मैं अब यहाँ 15 साल से सर्फिंग कर रहा हूँ। उस समय मैं कोलोन में रहता था। मेरा एक दोस्त यहाँ रहने लगा। उसे इसका पता चला। उसने तुरंत मुझे फोन किया क्योंकि वो जानता था कि मैं समुद्र में सर्फिंग करता हूँ, और उसने कहा यहाँ तुम नदी में सर्फिंग कर सकते हो। उसके बाद मैं उससे मिलने आया और इसे देखा तो पूरी तरह दीवाना हो गया, और उसके 2 सप्ताह बाद मैं आइसबाख की वजह से म्यूनिख में आ गया और तब से यहीं रह रहा हूँ। म्यूनिख की पहचान उसके ढेर सारे बियर गार्डन भी हैं। यहाँ जायकेदार खाना भी मिलता है, लेकिन लोग अपना खाना खुद भी ला सकते हैं। सास्किया डीट्स और लोला पाल्टिंगर काम खत्म होने के बाद अक्सर बियर गार्डन चले आते हैं। अक्सर यहाँ लाइव बैंड होता है, स्वाभाविक ही बवेरियाई संगीत का। लोग चेस्टनट पेड़ के नीचे बैठते हैं, जो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। कम से कम पुराने बियर गार्डन ब्रूअरी के साथ लगे होते हैं। मैं तो कहूँगी कि ये बस म्यूनिख की संस्कृति का एक हिस्सा है। म्यूनिख शहर बहुत से लोगों के लिए यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक।